4 महीने पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। साधुओं की मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से धर्मांतरण और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। हिंदू संगठन और साधु संत इसका विरोध करते थे, इसलिए साधुओं से उनकी दुश्मनी भी सामने नजर आई थी। कुछ इसी तरह करीब 12 वर्ष पहले 23 अगस्त 2008 में उड़ीसा के कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके 4 शिष्यों की हत्या की गई थी। उस दौरान भी इसके पीछे ईसाई मिशनरियों और माओवादियों का कनेक्शन सामने आया था। आखिर कौन थे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती? स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती 1966 से उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में आक्रामक ईसाई मिशनरियों से जनजातीय परंपरा और सभ्यता को संरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत थे। उन्होंने पूरे क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को उजागर किया था। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने समाज को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के बारे में जागरूक किया। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के द्वारा जनजातीय हितों के इन कार्यों की वजह से ईसाई मिशनरियों को जनजातीय समाज को भ्रम करने और बहकाने में समस्या हो रही थी। पूरे क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के सामने जनजातीय समाज के संरक्षक के रूप में स्वामी लक्ष्मणानंद टिके हुए थे। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ने उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों के घने जंगलों में मिशनरियों के संदिग्ध गतिविधियां और धर्मांतरण के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था। धर्मांतरण कर चुके ईसाई बन चुके जनजातीय समाज के लोगों को हिंदू धर्म में उन्होंने वापसी भी करवाई थी। उनकी प्रेरणा से 1984 में चकापाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक वनवासी क्षेत्र में कन्या आश्रम, छात्रावास और विद्यालय की स्थापना हुई। 1970 से 2007 के बीच स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पर 8 बार जानलेवा हमले हुए। इसके बाद 2008 में अगस्त माह की 23 तारीख को जब स्वामी जी जन्माष्टमी समारोह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे, तब माओवादियों ने उनकी हत्या कर दी। क्षेत्र के तमाम हिंदू संगठनों ने ईसाई समूहों पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप लगाया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि इससे पिछले वर्ष में ही क्रिसमस के दौरान हिंदुओं के खिलाफ ईसाई कट्टरपंथियों ने क्षेत्र में भयंकर हिंसा की थी। आरोप माओवादियों पर भी लगाया गया, लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि इस जिले के अधिकांश माओवादी उसी दौरान ईसाई धर्म में लगातार मतांतरित हो रहे थे। जनजातीय समाज के संरक्षकों पर यह पहला हमला नहीं था। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की जिस निर्ममता से हत्या की गई, वह किसी भी जनजातीय समाज के संरक्षक पर किया गया पहला हमला नहीं था। वरिष्ठ शिक्षक, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी के अनुसार विदेशी मिशनरी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में पिछले 100 सालों से भी अधिक समय से जनजातीय लोगों के मतांतरण में लगी हुई है। इसके लिए इन मिशनरियों को विदेशी देशों से अरबों रुपए की सहायता प्राप्त होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से जनजातीय समाज में साधु संतों की बढ़ती सक्रियता और हिंदू संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता के
कार्यों के बाद जिस तरह की सक्रियता और जागरूकता आई है, उससे चर्च का भारत में धर्मांतरण आंदोलन धीरे पड़ता जा रहा है। इसके लिए चर्च को भारत में बैठे मिशनरी समर्थकों की सहायता की हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस तरह विदेशी ताकतें भारतीय समाज को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच रही है। भारत के जनजातीय समाज को तोड़ने के लिए उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं, साधु संतों को ईसाई उग्रवादी संगठनों और माओवाद की विचारधारा से जुड़े आतंकी संगठनों द्वारा मारा जा रहा है। आखिर किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है?